साथियों नमस्कार। साथियों, संविधान के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जो अति महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में हम फटाफट से देख लेते हैं। रैपिड फायर स्पीड में वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों। पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष जो है वह अपना त्यागपत्र किसे देता है? उत्तर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर है रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से। नेक्स्ट है, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? उत्तर है संसद देता है। फिर हमारा अगला प्रश्न साथियों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, सारे एग्जाम के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट तक देख लीजिएगा। यहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न पॉलिटी के जरूर बनेंगे। राजनीतिक दल, पार्टी, अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो राज्य जो संचालित होता है वो सरकार के द्वारा जो है संचालित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? उत्तर हो जाएगा भारत की संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? जो वोट डालने की एज है वो किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 21 से घटाकर 18 वर्ष जो की गई है वर्तमान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन में किया गया। नेक्स्ट है, 61वां संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1989 में हुआ था साथियों। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? साथियों देखिए, जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, हमारे भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? 6 महीने का अंतराल होता है अधिकतम। ठीक है साथियों, देखिए इसी तरह के टॉप 5000 प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न, सभी सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड, इतिहास, भूगोल, संविधान, पॉलिटी, आपका अर्थशास्त्र, खेल, 5000 प्रश्न, टॉप 5000 प्रश्नों की जो है पीडीएफ पूरी अवेलेबल है। इसकी प्राइस मात्र 99 रुपीज़ है। उससे इसकी प्राइस नॉर्मल 199 रहती है, 199 रहती है, लेकिन साथियों वर्तमान में इसकी प्राइस 99 रुपये है। और आपको इसमें आज ऑफर चल रहा है, 1600 प्रश्न आपको इसमें पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। साइंस का अलग से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। 5000 प्रश्न अगर आप रेडी कर लेंगे तो ये आप बता दूं साथियों का आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो 5000 पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप पेमेंट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ? उत्तर है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और भाग थे? तो 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, और 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और भाग हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? यह प्रश्न कई बार एसएससी और अन्य एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? पहली बार चुनाव 1952 में हुए थे। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952 को। अगला है, कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? तो जो मद्रास हाई कोर्ट है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करेंगे? तो भारत के उपराष्ट्रपति को, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, अपना त्याग पत्र, अपना इस्तीफा किसको देंगे? वो देंगे भारत के उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? एमपी में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। अगला है,
भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है कब लागू हुआ था? अक्टूबर 2005 को। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी में लागू होता है? जम्मू कश्मीर। तो अभी लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन अब यहाँ पर भी सब कुछ लागू होने लगा है। ये आर्टिकल 370 यहाँ पर हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति संसद के एंग्लो इंडियन कमेटी कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है? अधिकतम 2 मेंबर्स को कर सकता है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं एंग्लो इंडियन में लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं 2 सदस्यों को। नेक्स्ट है, भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 20 सीटें जो हैं सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के लिए आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं साथियों। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चाहे आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए रामबाण है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम जो वर्तमान में चल रहा है, ईवीएम इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया? 1982 में केरल में। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? चेन्नई नगर निगम था भारत का पहला नगर निगम। नेक्स्ट है, 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया था? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान ने अपनाया था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? टोटल 45 है साथियों। कितनी? टोटल 45 है। नेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष के लिए रहना होगा अगर उसको भारत का सिटीजन बनना है तो। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? आर्टिकल 52। फिर हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 356। नेक्स्ट, किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ तथा यह कब से कब तक चला? तीसरा आपातकाल 1975 को लागू हुआ तथा यह 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला। रट लीजिएगा साथियों, सारे के सारे ये संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बार बार टकराए हुए कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं हर एग्जाम में। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? टोटल 3 बार जो है साथियों लागू किया जा चुका है अब तक नेशनल इमरजेंसी भारत में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। क्या? पंचायत समिति। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? राजस्थान में, राजस्थान। नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो फाइनेंस इमरजेंसी है साथियों, वित्तीय आपातकाल है, वो आर्टिकल 360 में है संविधान में। अगला है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला गया? जीवी मावलंकर। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है चुने हुए शासन होते हैं, वंशानुगत नहीं होता है, जैसे राजा। भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? भारत की संविधान सभा द्वारा जो है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव कब बनाया गया था? क्रिप्स मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था, क्रिप्स मिशन, ठीक है। किस मिशन के अंतर्गत? तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प को स्वीकार किया गया था? 20 फरवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए, भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाला बटन जरूर दबाइए साथियों, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
साथियों इसी तरह से हमारा ऑनलाइनर पूरा कंप्लीट 5000 प्रश्नों की PDF मैंने तैयार किया है। पिछले 10 वर्षों पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये, और इसकी कीमत नॉर्मल 199 रुपये रहती, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी प्राइस 99, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। आज एक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप इस PDF को परचेज करेंगे, इसमें आपको 1600 प्लस आपको साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी आपको पूरे 6600 प्रश्न मिल रहे हैं साथियों, पूरे कंप्लीट ऑनलाइनर जीके के। मिक्स जीके रहेगा ऑनलाइनर, 5000 प्रश्नों की PDF है साथियों। इसमें आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, विश्व इतिहास मिल जाएगा, विविध मिल जाएगा, खेलकूद मिल जाएगा, सामान्य ज्ञान पूरा मिल जाएगा, स्टैटिक जीके मिल जाएगा, ट्रेडिशनल जीके मिल जाएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट मिल जाएगा। 6600 प्रश्नों की PDF है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करिए, अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, पेमेंट पे जाइए। पेमेंट में आप फ़ोन पे, गूगल पे से कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिए PDF। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 7067567024। इस नंबर पर जो है आप पेमेंट स्क्रीनशॉट मैसेज करिए, आपको PDF भेज दी जाएगी। सभी बच्चे इस PDF का लाभ उठाएं साथियों, ऑफर चल रहा है, इसका प्राइस बढ़ जाता है, और फिर 1600 जो साइंस का क्वेश्चन आज फ्री में मिल रहा है वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, सभी बच्चे जाके जल्दी से उस PDF को परचेज कर, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच साथियों।